Good evening, everyone. I'm here to discuss yet another fantastic opportunity in SME space. And company is kind of really, really unique. Even after reading almost 200 companies, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं पढ़ा है. And this is the business model is great. जो company manufacture करती है अपने product, that is really, really great. तो कंपनी का नाम है Sashirome Limited and it's a 33-year-old Delhi-based manufacturer and designer of flavors and fragrances. जो हम everyday items अपनी यूज़ करते हैं, शैम्पू से लेके बॉडी वॉश से लेके फेस वॉश से लेके एवरीथिंग, बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी आइटम्स, हर किसी का एक टेस्ट होता है, अपना एक फ्लेवर होता है और एक फ्रेग्रेंस होता है. ये कंपनी वही चीज़ें डेवलप करती है, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस. कंपनी थर्ड जनरेशन प्रमोटर फैमिली से रन है और कंपनी के जो प्रमोटर हैं मनोज अरोड़ा जी, उनके पास ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बीइंग अ परफ्यूमर. तो जो मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करता हूँ, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2 सेगमेंट से आता है, फ्रेग्रेंसेज एंड फ्लेवर्स. फ्रेग्रेंसेज है वो 94% बनाते हैं रेवेन्यू को एंड 6% कम्स फ्रॉम फ्लेवर्स. अब मैं आपको समझाता हूँ कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, पूरा बिजनेस काम कैसे करता है. मान लीजिए आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है और आपको एक नया बॉडी वॉश मार्केट में लॉन्च करना है, जो कि ब्लूबेरी फ्लेवर का एक बॉडी वॉश है जो आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं. हर FMCG कंपनी को पता है कि इफ़ दे वांट टू बिल्ड अ ब्रांड वैल्यू और अ रिकॉल वैल्यू इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर, उनका जो प्रोडक्ट है उनकी एक टिपिकल स्मेल होनी चाहिए, एक टिपिकल फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट से आनी चाहिए, तभी वो एक लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड रिकॉल वैल्यू अपनी उस प्रोडक्ट की बना सकते हैं. और एंड स्पेशली अगर अब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा स्मेल नहीं कर रहा होगा तो बेसिक शायद आप दोबारा से खरीदने जाएंगे भी नहीं. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसका टेस्ट होगा, अगर वो किसी खाने की चीज़ है, या फिर उसका जो फ्रेग्रेंस होगा, दैट नीड्स टू बी रियली अट्रैक्टिव टू कस्टमर, कि वो दोबारा उसको जाके परचेज करेगा. तो HUL को इस टाइम मान लीजिए कि एक बॉडी वॉश बनाना है जो कि ब्लूबेरी फ्रेग्रेंस का है. अब वो जाएगा Sashirome के पास, वो Sashirome को पूरा अपना एक डिस्क्रिप्शन देगा कि वी आर बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट एंड हमारा जो कस्टमर बेस है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, इट इज़ 20 to 40 ईयर ओल्ड फीमेल्स जिनको हम टारगेट कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मतलब 800 रुपीज़ पर kg के अराउंड मटेरियल रहे, ताकि हमारी कॉस्टिंग वगैरह जो है वो भी बैलेंस रहे, और जो उसका मतलब जो आफ्टर टेस्ट है या फिर जो आफ्टर स्मेल है, आफ्टर फ्रेग्रेंस है, वो ऑलमोस्ट 3 to 5 आवर्स तक उसके अंदर रहे. वो पूरा उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे देगा कि उसको कैसा चाहिए, कूल एंड हाइड्रेटिंग फ्लेवर होना चाहिए, या फिर उसको कैसे उसकी जो पूरी मतलब लगाने के बाद कैसे लगना चाहिए उसको, वो पूरा एक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बना के Sashirome को देगा. Sashirome हैज़ एन R&D टीम जिसको वो लोग परफ्यूमर्स बोलते हैं, विच आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सोर्स, जो कि उन्होंने अपने कॉल में बताया, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज टू ब्रिंग आउट दैट. तो कंपनी ने एक टीम बना रखी है R&D की, परफ्यूमर्स को जोड़ के, जो HUL के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा. उनका सब कुछ समझ के लैक्सेटिव्स, सॉल्वेंट्स और मतलब जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, सिंथेटिक मटेरियल है, जो भी उनको बजट मिला है उसके अराउंड वो 3 to 5 सैम्पल्स डेवलप करेगा अपने R&D टीम से. वो सैम्पल्स HUL लेके जाएगा एंड दे विल पुट इट इन साइड देयर प्रोडक्ट, और उसके बाद वो मार्केट टेस्टिंग करना शुरू करेगा. उसकी जो भी उनका छोटा कस्टमर बेस है, वो छोटे मार्केट में जाके उसको टैप करने की कोशिश करेगा एंड दे विल ट्राई टू सी कि कौन सी मार्केट बेटर उनको डिमांड जनरेट करके देती है. तो उससे उनको पता लग जाएगा कि क्या ये प्रोडक्ट जो उसमें जो स्मेल है या फिर जो उसमें जो फ्लेवर है वो कंपनी में मतलब जो मार्केट में कस्टमर्स में है वो एक्सेप्टेबल हो भी रही है या नहीं. वंस दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ वी आर श्योर ऑफ द क्वालिटी, वी आर श्योर ऑफ द प्रोडक्ट एंड वी आर श्योर कि हमारे इस प्रोडक्ट के साथ ये वाली फ्रेग्रेंस या फ्लेवर हो जाएगी सही, तो दे विल डू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद Sashirome. अब ये बिजनेस रिकरिंग बिजनेस मॉडल पे है, क्योंकि वंस अगर HUL उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमें यही फ्रेग्रेंस चाहिए, तो इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि हम अब लेस खाते हैं, हम कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, हम कोई टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उनका सदियों से जो फ्लेवर है या फिर फ्रेग्रेंस है वो सेम ही है, मतलब वो बार बार चेंज नहीं होता. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दंतकांति है. मतलब दंतकांति आई होप कि सबने कभी ना कभी उनका जो टूथपेस्ट है वो यूज़ किया ही होगा. इट हैज़ एन आफ्टर टेस्ट ऑफ हर्ब्स एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि कंपनी प्रॉमिस करती है. अब वो है या नहीं वो बात अलग है उसमें, बट जो उसका फ्लेवर है और जो उसका आफ्टर टेस्ट है वो डेफिनेटली ऐसा फील कराता है कि हमने सही में किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट नीम वगैरह के साथ अपना ब्रश किया है. तो ये कंपनी वही चीज़ें करती है कि जो मतलब जिस टाइप का प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है, आफ्टर टेस्ट होता है, वही उन्हें डेवलप करके देती है. और एक बार जब वो उनके प्रोडक्ट में डल जाता है तो उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते. दैट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. तो ये चीज़ें ये कंपनी ही बिल्ड करती है. सेकेंड चीज़ जो फ्लेवर्स है, जो 6% रेवेन्यू जहाँ से आता है, उसका भी बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम ही है. कि किसी कन्फेक्शनरी आइटम को मान लीजिए कि किसी को चिप्स बनाने, बिस्किट है, उनका एक
टिपिकल फ्लेवर है, किसी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और उसके अंदर ये प्रोडक्ट होना चाहिए, FSSAI अप्रूव्ड होना चाहिए, एनिमल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होना चाहिए अगर वो फेस वॉशेज़ वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें उन सब का ध्यान रख के ही ये कंपनी चीज़ें बिल्ड करती है, पूरे सर्टिफिकेशंस लेके उसके बाद ही अपने फ्रेग्रेंसेज एंड फ्लेवर्स वो पास ऑन करती है। अब कंपनी के कुछ और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जो फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेज सेगमेंट है, दोनों का EBITDA लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है, 26%, विच इज़ रियली रियली ग्रेट। मैं पीयर कंपैरिजन देख रहा था कि कुछ ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स नहीं है जो इस सेगमेंट में, ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो कि कम्पीट कर रही हैं, एंड दे जो सबसे बड़ी ग्लोबल ब्रांड भी है, दे हैव एन EBITDA मार्जिन ऑफ ओनली 21-22%, बट ये कंपनी 26% मार्जिन पे काम कर रही है। दे आर डूइंग समथिंग राइट, जिसकी वजह से इनका मार्जिन इतना ज़्यादा हाई है। सेकंड चीज़ इज़ कि जो अभी तक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी उसमें 7,60,000 kgs ही फ्रेग्रेंस और फ्लेवर मिला के मैन्युफैक्चर हो सकते थे, बट कंपनी के पास डिमांड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो ऑलमोस्ट 124% ऑपरेशनल कैपेसिटी पे रन कर रही थी, विच मीन्स कि वो ऑलमोस्ट 9 लाख के अराउंड हर साल फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर बिल्ड कर रही थी। बट अब कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डाली है नोएडा में, जिससे उनका जो पूरी कैपेसिटी है वो 7,60,000 से लेके 27 लाख पे पहुंच जाएगी, विच इज़ ऑलमोस्ट 4x ऑफ द करंट कैपेसिटी। और जो कंपनी अभी ओवर टाइम कर रही है फिर उन्हें नहीं करना पड़ेगा, एंड दे विल बी एबल टू टैप मोर फ्लेवर्स, मोर फ्रेग्रेंसेज, मोर कस्टमर्स, हाई वैल्यू कस्टमर्स, जो कि उन्होंने कॉल में बोला है कि वंस द कैपेसिटी गोज लाइव। सेकेंड चीज़ है जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन था कंपनी का 3 साल पहले तक, ऑलमोस्ट 50-55% रेवेन्यू was coming from top 5 people, बट नाउ इट हैज़ फॉलन टू ऑलमोस्ट 40-42%। तो ये एक बेटर साइन है, नॉट फुली डाइवर्सिफाइड बट गुड साइन फॉर द कंपनी की, और कस्टमर्स है वो ऑन बोर्ड आ रहे हैं। जो इस साल का जो रेवेन्यू मिक्स था उसमें 30% जो रेवेन्यू है वो न्यू कस्टमर से आया है, एंड 70% एग्जिस्टिंग कस्टमर से, विच मीन्स कि जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो इनका रिलेशन है अपने कस्टमर्स के साथ, वो एक इंटैक्ट रिलेशन है। अब हम ग्रोथ कैटलिस्ट और टेलविंड्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी ने अपने कॉल में बोला है कि जो FMCG बूम है इंडिया में वो बढ़ता जा रहा है, रूरल कंजम्पशन स्टोरी जो है वो रिवाइवल हो रहा है उसका धीरे धीरे, और जो यूथ आ रहा है नया ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक FMCG का कोई नई खाने की आइटम डेवलप हो रही है, तो उन सब के लिए फ्रेग्रेंसेज एंड फ्लेवर्स ही लगते हैं, और ये कंपनी डायरेक्टली वही बिल्ड करती है जो कि इंडिया में एक इकलौती कंपनी है जो प्योर प्ले FNF सेगमेंट में है। कुछ प्रीवियस स्पेशलिटी SH केलकर जैसी कंपनी है जो अरोमा केमिकल्स वगैरह में है, बट दे आर नॉट इनटू प्योर FNF प्ले, ये इकलौती ऐसी कंपनी है। सेकंड चीज़ इज़ कि जो राइजिंग कस्टमर जो प्रेफरेंसेस हो गई है, वो अब कोई बेसिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहता, एवरीबडी वांट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, अच्छा स्मेलिंग प्रोडक्ट, अच्छा आफ्टर टेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कोई रेगुलर टी नहीं यूज़ करना चाहता, फ्लेवर टीज़ आ गए हैं, नॉर्मल सोप की जगह प्रीमियम सोप्स, बॉडी वॉशेज़ आ गए हैं। तो जो जितना यूथ बढ़ता जा रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हर चीज़ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंपनी के लिए डायरेक्ट ग्रोथ कैटलिस्ट बनता जा रहा है। कंपनी ने कॉल में एक और चीज़ बोली थी कि जो पोस्ट कोविड हाइजीन में एक बहुत तेज़ी आई थी, दैट हैज़ नॉट स्टॉप्ड, और वो जो ग्रोथ मोमेंटम है अभी भी बना हुआ है। डिटर्जेंट से लेके हैंड सैनिटाइजर से लेके एंटी बैक्टीरियल सोप से लेके उन सब की डिमांड्स अभी भी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, क्योंकि लोगों में एक अवेयरनेस आ गई है कि दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हाइजीन अराउंड, घर के अंदर बाहर हर जगह, जिसकी वजह से वो भी एक ग्रोथ कैटलिस्ट कंपनी की उसमें ऐड होता है। फ्रेग्रेंसेस की जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 8-9% कैगर से ग्रो कर रही है, एंड जो फ्लेवर्स है वो और तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इट इज़ ग्रोइंग एट एन ऑलमोस्ट 12-15% कैगर। कंपनी ने बोला है कि वो एक R&D ड्रिवन बिजनेस है, इट इज़ नॉट अ कमोडिटी बिजनेस। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से केमिकल सोर्स करते हैं, उसके अंदर 2-4 चीज़ें मिलाते हैं, पास ऑन कर देते हैं। दे हैव अ R&D टीम जिस पे वो लोग ऑलमोस्ट 3% ऑफ रेवेन्यू हर साल स्पेंड कर रहे हैं, और वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही अपना जो FNF है वो बिल्ड करते हैं और उसे पास ऑन करते हैं, वही उनका एक प्रोडक्ट बन जाता है। दे आर नॉट इनटू कमोडिटीज़ और केमिकल्स की बाहर से आता है और उसको ट्रेड कर दिया। एवरी फ्लेवर एंड एवरी फ्रेग्रेंस दे बिल्ड इट ऑन देयर ओन एंड देन सेल इट। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की बात करते हैं। कंपनी ने इस साल जो रेवेन्यू था FY26 में, इट ग्रू बाय ऑलमोस्ट 40%, पैट वॉज अप ऑलमोस्ट 75%, विच मीन्स कि देयर वॉज सम काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट प्ले। डेट फ्री बैलेंस शीट, प्रमोटर होल्डिंग एट 71%, रियली रियली स्ट्रॉन्ग। बट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट वॉज
कि जो कैश कन्वर्जन साइकिल था वो 109 दिन से 34 डेज पे आ गया है, विच और कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बोला है कि वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन मैनेजिंग इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स वेरी वेरी एग्रेसिवली। और जिन कंपनीज के साथ हम डील करते हैं दे आर वेरी हाई एंड कंपनीज, तो ऐसा नहीं है कि उनमें पैसे अटके रह जाएंगे या फिर देर इज़ रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इन दैट। बट उसके अलावा भी कंपनी स्टिल 34 डेज पे अपना कैश कन्वर्जन साइकिल लेके आई है। और कंपनी का जो कैश जनरेशन साइकिल है, जो कि पूरा एक साइकिल है, वो बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से घूम रहा है, वो जो पूरा व्हील है। और उसमें इसी वजह से कंपनी OCF पॉजिटिव है, कंपनी के पास कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश इन द बैलेंस शीट इज स्टैंडिंग एट एन ऑलमोस्ट 45 करोड़, जिसमें वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। तो कंपनी कैश पोजीशन वाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। और PE रेशो कंपनी का ऑलमोस्ट 30 टाइम्स अर्निंग्स है। और जो 1 ईयर फॉरवर्ड निकालेंगे हम तो 25 के अराउंड कंपनी का बैठेगा। ROE इज़ ऑलमोस्ट 27%। अब कॉन कॉल की गाइडेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी हैज़ बीन वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन गिविंग गाइडेंस, और कंपनी ने बार बार बोला है कि वी विल बी कंजर्वेटिव इन गिविंग गाइडेंस बिकॉज वी डोंट बिलीव इन बोस्टिंग आवर सेल्स। वील ऑब्वियसली डू एवरीथिंग इन आवर कंट्रोल टू गो बियॉन्ड, एंड दैट्स वॉट वी हैव डन इन द पास्ट। कंपनी ने रिपीटेडली बोला है, बट वी विल नॉट गिव मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवरली ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंसेस नहीं देने वाले हैं। तो FY27 में कंपनी ने बोला है कि दे विल रीच 200 करोड़ एंड देन 250 करोड़ एंड 300 करोड़। तो अगर हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो 25-30% के अराउंड ही बैठेगा। बट कंपनी ने पास्ट में भी ऐसे ही गाइडेंस दिए, बट दे हैव ओवरशूटेड बाय ऑलमोस्ट 20%। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और कंपनी ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि वी विल डू एवरीथिंग व्हेन आवर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गोज लाइव, बट वी आर नॉट ओवर प्रॉमिसिंग एनीथिंग। कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया कि 4x होने वाली है। ऑलमोस्ट अगस्त में कंपनी ने बोला है कि हम लोग अपना न्यू प्लांट स्टार्ट कर देंगे, तो उससे जो बची हुई हमारी रेवेन्यू डिमांड है वो वहाँ से फुलफिल होगी। कंपनी 2 बड़े बड़े प्लांट लगा रही है वहाँ पे, जिसमें एक तरफ एक टावर फ्लेवर्स के लिए रखा गया है, एक टावर हमारा फ्रेग्रेंसेस के लिए रखा गया है। तो फ्लेवर्स जो अभी 6% ऑफ रेवेन्यू है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ सकता है। और कंपनी ने बोला है कि जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं जो हम डिमांड में केटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलमोस्ट 120% पे चल रही थी, हम उन पे भी फोकस करेंगे। वील गेट मोर ऑर्डर्स, वील फुलफिल मोर हाई वैल्यू ऑर्डर्स एंड EBITDA मार्जिन विल बी मेंटेन एट दीज लेवल्स। कंजम्पशन स्टोरी के बारे में प्रमोटर ने बात करी कि इट इज़ वेरी मच इंटैक्ट और बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में दिख रही है एंड देयर इज़ नो काइंड ऑफ स्लो डाउन वी आर फेसिंग। US एंड ईरान वॉर के चक्कर में थोड़ा बहुत सप्लाई क्रंच था, बट कंपनी ने इतना ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम फेस किया नहीं है एंड नाउ दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो आगे आने वाले टाइम में कंपनी इज़ नॉट एंटिसिपेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर। R&D spend is 3% of sales and they'll maintain it because उनका जो काम है वो R&D driven ही है, it's not a commodity business। द नेक्स्ट थिंग जो मैं रिस्क के बारे में बात करूंगा, कंपनी का जो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से इज़ ऑलमोस्ट 40-45%। वी वुड लाइक टू सी मोर कस्टमर्स गेटिंग ऑन बोर्ड ताकि वो जो डाइवर्सिफिकेशन है कस्टमर्स का वो बना रहे, क्योंकि अगर अभी भी कंपनी एक कस्टमर लूज़ करती है दैट माइट बिकम अ ग्रेट लॉस फॉर द कंपनी। तो वो मिटिगेट करने के लिए वी वुड लाइक टू सी मोर पीपल कमिंग ऑन बोर्ड। सेकेंड थिंग इसकी जो ईडा फैसिलिटी है नोएडा में जिससे कैपेसिटी 4x होने वाली है, इट हैज़ गॉट डिलेड बाय ऑलमोस्ट 2 months नाउ। और यही सबसे बड़ा जो डी रेटिंग फैक्टर है कंपनी के लिए यही है, और डी रेटिंग रिस्क भी यही है कि अगर अगस्त में भी फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हुई तो दिस ईयर कंपनी माइट नॉट पोस्ट एनी ग्रोथ, तो इससे डी रेटिंग का चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जैसे ही वो अप्रूवल आएगा कि कंपनी नोटिफिकेशन आएगी कि नाउ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ स्टार्टेड, तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द कंपनी। थर्ड चीज़ जो है 94% जो मैंने आपको बताया था फ्रेग्रेंसेस से आ रहा है एंड 6% इज फ्लेवर्स। कंपनी ने आगे बोला है कि हम लोग थोड़ा सा फ्लेवर्स को ग्रो आगे करने की कोशिश करेंगे परसेंटेज वाइज। वॉल्यूम वाइज ग्रोथ हो रही है, वॉल्यूम वाइज दे रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 25%, बट परसेंटेज वाइज इन रेवेन्यू they'll build it even more from here and we would like to see going around 50-60% fragrances wise and 30-40% flavors wise. So that is all from my side and this is one of those companies, मतलब ऐसी कंपनी लिस्टेड स्पेस में आपको सिर्फ एक ही मिलेगी, अनलिस्टेड में तो है ही नहीं। तो do read about this company, do your own research and it is one of the fantastic business models. You'll be really excited to read it yourself. कौन कॉल पढ़िए कंपनी का पूरा, you'll know कि what promoters are building down the line. And working capital discipline is one thing that attracts me the most because it mitigates the risk of company going flunk cash wise. तो उसके बेसिस पे भी फाइनेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिजनेस मॉडल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी हैज़ अ क्लियर मोट कि मतलब एक बार कोई कंपनी उनसे डील कर लेती है दे वुड नॉट ब्रेक इट
टिल कोई एक बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एवरी वन.